व्हाइट हाउस कार्ड, लेट्स टॉक अबाउट। पहली फाइट है डिएगो लोपेज और स्टीव गार्सिया। बाय इटसेल्फ इट्स अ ग्रेट फाइट, बैंगर, जो लोगों को पसंद है बिल्कुल वही होने वाला है, अच्छी स्ट्राइकिंग होने वाली है। इस कार्ड में इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप जैसे रेसिस्ट को ये फाइट कैसे लगेगी हमें नहीं पता, बट डाल दी गई है तो ठीक है। अच्छी फाइट, बाय इटसेल्फ अच्छी फाइट। बो निकल एंड काइल डॉकर्स। काइल डॉकर्स मिडिलवेट डिवीजन में ही हैज़ पावर, व्हेन ही कम्स डाउन टू मिडिलवेट ही इज गॉट स्ट्रेंथ। बो निकल को बहुत टाइम से ये लोग फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ अ वेरी गुड रेसलर, हिज स्ट्राइकिंग इज ऑल्सो नॉट बैड, नॉकआउट पावर भी है। एंड आई फील लाइक बीच में डे रेडर वाली फाइट देख के इसको थोड़ा सा गलती कर दी थी। दे गेव हिम द डे रेडर फाइट टू अर्ली इन हिज करियर, बट दिस साउंड्स लाइक हिज स्पीड, तो ये ठीक फाइट है। अगेन नॉकआउट हो सकता है, मजेदार फाइट है फॉर पीपल हु लाइक दैट। हूफी वर्सेस चैंडलर, ये थोड़ी ट्रिकी है क्योंकि चैंडलर को इतने टाइम से हाइप अप किया जा रहा था कॉनर मैकग्रेगर फाइट के लिए। अगर आप कंटेंडरशिप के हिसाब से देखें तो चैंडलर लगातार फाइट्स हार रहा है, ही इज बीन लूजिंग ऑल द फाइट्स रीसेंट पास्ट में। तो ऐसा नहीं कि वो चैंपियनशिप के लिए अगला लड़ने वाला है, ही इज़ नॉट गोना रीच देयर क्योंकि वो सारे कंटेंडर से हार गए। लेकिन कॉनर मैकग्रेगर और चैंडलर वाली फाइट को प्रमोट भी किया है तुमने अल्टीमेट फाइटर भी करवाया, कोच भी करवाया, तुमने राइवलरी को इतना बिल्ड किया। यू वर सेइंग कि अब होगी 3 साल वेट कर लिया, तो वो फाइट बनता था। अब वो फाइट तुम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि शायद तुमको पैसे नहीं देने दे, शायद तुमको ऐसा लगा जैसे कॉनर ने बोला कि ये लोग मुझे मार्की इवेंट्स में नहीं डालते क्योंकि वो तो वैसे भी बिक रहे हैं। दे पुट मी ऑन इवेंट्स जो नहीं बिक रहे हैं, जिससे मेरे नेम वैल्यू से बिक जाएंगे। They don't usually put me on UFC 200 or 300 or the Sphere. They usually put me on UFC 201 or 301. तो ये थोड़ा सा कॉनर मैकग्रेगर का फायदा UFC बहुत उठाता है क्योंकि मार्की इवेंट में तुम उसको क्यों नहीं डाल रहे हो? उसका तो बनता है भाई, सबसे बड़ा स्टार है UFC का। तुमने UFC 300 में नहीं डाला, 200 में नहीं डाला, व्हाइट हाउस में भी नहीं डाल रही। ही वांटेड टू बी ऑन द कार्ड। आई डोंट गेट दैट। अगेन स्ट्राइक फेस्ट होगा, अच्छी फाइट होगी। शॉन ओमैली, एमन ज़हाबी, ये कंटेंडरशिप के हिसाब से अच्छी फाइट है। ये पहली फाइट ऐसी है जो कंटेंडरशिप के हिसाब से ठीक लग रही है। हालांकि कोरी सैंडहेगन वर्सेस शॉन ओमैली वाज अ बेटर फाइट, वाज अ बिगर फाइट। पीपल वांटेड दैट मोर देन दिस। लेकिन अगर तुम देखो कि जिस ट्रैक रिकॉर्ड पे अभी ज़हाबी है, ही इज शूटिंग अप। शॉन ओमैली फॉर्मर चैंपियन है, टू लाइक बिल्ड अ कंटेंडर आउट ऑफ ज़हाबी, दिस इज अ ग्रेट फाइट। परेरा वर्सेस गान, पीपल वो वेटिंग फॉर परेरा वर्सेस जॉन जोन्स, वो वाली नहीं हो पाई। देन दे थॉट टॉम एस्पिनल की गान से फाइट होगी, लेकिन टॉम एस्पिनल इंजर्ड है अभी आई डोंट नो वो कब वापस आएगा। परेरा को तीसरी चैम्पियनशिप इनको दिलानी थी एंड गान इज़ राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल हिम, ही इज़ नॉट इवन इंटरिम चैम्पियन, लेकिन मान के चल लो कि चैम्पियनशिप कंटेंडर तो वही है एंड एस्पिनल इज आउट। इंटरिम टाइटल के लिए है ये फाइट। परेरा तो पीपल वांटेड परेरा ऑन द कार्ड बट नॉट इन दिस फाइट, लेकिन सही है। इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची, दिस इज टाइटल यूनिफिकेशन, दिस इज चैम्पियन वर्सेस इंटरिम चैम्पियन, तो लॉजिकली इट मेड सेंस। हालांकि दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट फाइट। दे वांटेड टू पुट इस्लाम, बहुत सारी बातें हुई उस बारे में कि इस्लाम इंजर्ड हो गया या फिर इस्लाम ने मना कर दिया फाइट को। आई डोंट थिंक वो मना करेगा। ये हो सकता है कि उसको व्हाइट हाउस में नहीं लड़ना था एज अ मुस्लिम, एंड व्हेन यू सी सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन ईरान, आई थिंक उसको व्हाइट हाउस में लड़ने से या तो उसको भी दिक्कत होती या फिर उसके ग्रुप को, उसकी फॉलोइंग को दिक्कत होगी। तो और इस्लाम डजंट केयर अबाउट मनी एज मच एज मे बी सम अदर फाइटर्स, तो उसे लगा हुआ ठीक है यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं लड़ना, राइट। दे आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स इन व्हाटएवर दे बिलीव। तो देयर आर चांसेस कि इस्लाम ने उस वजह से मना किया हो, ये भी हो सकता है कि वो इंजर्ड हो। तो इलिया टोपुरिया को एंड में डाला गया। 2 ऑप्शन उसको दिए गए, जस्टिन गेची या इस्लाम। उसने इस्लाम के लिए हाँ बोला, इन लोगों ने ना बोला। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन। माल्की कावा कुछ और बोल रहा है और अली अब्दुल अजीज़ कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट से फेस वैल्यू पे अगर तुम देखोगे तो इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची इज अ गुड फाइट। मोस्ट पीपल बिलीव इलिया टोपुरिया विल नॉक जस्टिन गेची आउट, राइट। उसकी ट्रैक रिकॉर्ड से यही लग रहा है, पर जस्टिन गेची हैज़ पावर, देखते हैं क्या होगा। ऑन फेस वैल्यू अगर मैं देखूँ ये कार्ड तो इट्स अ गुड डिसेंट स्ट्रॉन्ग कार्ड। अगर मैं ये देखूँगा कि व्हाइट हाउस कार्ड में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देन दीज फाइट्स डोंट मेक दैट मच सेंस। व्हाइट हाउस, स्पेसिफिकली व्हाइट हाउस के लिए अगर तुम देखो, इलिया टोपुरिया अमेरिकन नहीं है एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो जस्टिन गेची को हरा देगा, तो देन यहाँ पे भी अमेरिकन चैंपियन नहीं बनेगा। एलेक्स परेरा, सिडिल गान में कोई भी अमेरिकन नहीं है। शॉन ओमैली अमेरिकन है फाइटिंग कनेडियन ज़हाबी। हूफी ब्राज़ीलियन है फाइटिंग चैंडलर, बट अगेन हूफी की जीतने की चांसेस ज़्यादा हैं। बो निकल, काइल डॉकर्स हैं, बट मतलब इसका सिग्निफिकेंस नहीं है कुछ, ये चैम्पियनशिप फाइट नहीं है।
एंड डिएगो लोपेज और स्टीव गार्सिया अमेरिकन नहीं। तो अगर तुम उस लिहाज से देखोगे तो ये क्या लॉजिक बनता है वो नहीं पता। ये बेस्ट कार्ड नहीं है, ये UFC 300 जितना स्टैक्ड कार्ड नहीं है। बाय इटसेल्फ अच्छा कार्ड है, इट्स अ डिसेंट कार्ड, इट्स ऑल्सो डिसेंट पेपर व्यू। बट अगर तुम मार्की इवेंट के हिसाब से देखोगे कि यार हम दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड बनाएंगे, एवरीबडी विल ब्लो एवरीबडी अवे, वो नहीं हुआ। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड कि पीपल वर अंडरवेल्म्ड, बट आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़। जो उन लोगों को उस समय कार्ड ऑप्शन मिले, जो उस समय फ़ाइट बनाने के इनको मौके मिले, उसमें यही बन पा रहा होगा।